दोस्तों, मानव शरीर में हार्मोन्स का एक विशेष महत्व होता है। हमारे शरीर में लगभग 230 तरह के हार्मोन होते हैं। आपकी बॉडी में होने वाले हर एक बदलाव के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, फिर चाहे वह अच्छा बदलाव हो या फिर बुरा। लेकिन कभी कभी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण बॉडी में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हार्मोन असंतुलन है या नहीं, और उनके समाधान के बारे में, आखिर कैसे हार्मोन असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं सबसे पहले लक्षणों के बारे में। दोस्तों, यदि आपका वज़न अचानक से बढ़ गया है या फिर अचानक से कम हो रहा है तो यह फिर हार्मोन इनबैलेंस का कारण हो सकता है। यदि आपका मूड अचानक से स्विंग होता है, मतलब दिन में कई बार, जैसे कभी उदासी, बेचैनी, घबराहट, खुशी, तो यह सभी चीज़ें हार्मोन इनबैलेंस का कारण हो सकती है। यदि आपको अत्यधिक पसीना आता है, मतलब गर्मियों में तो पसीना सबको आता है, लेकिन सर्दियों में भी आपको ज़्यादा पसीना आता है, जैसे कि हाथों में या फिर पैरों के तलवों में और में, तो यह हार्मोन इनबैलेंस का कारण हो सकता है। बात करते हैं आगे। यदि आपके बाल है जो अचानक से बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, मतलब कि गंजापन जैसा आना शुरू हो गया है, तो यह आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। यदि आपको त्वचा पर किसी भी तरह के कोई भी दाने, खाज खुजली या फिर किसी भी तरह की कोई भी स्किन से रिलेटेड दिक्कत हो रही है कुछ टाइम से या लंबे टाइम से, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। बात करते हैं आगे। यदि आपकी सेक्स ड्राइव में अचानक कमी आ गई है तो यह भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। और इसके साथ साथ यदि आपको रात रात भर नींद नहीं आती है बिस्तर पे सोने के बावजूद भी, तो फिर यह भी हार्मोन इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। दोस्तों, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण आप अचानक से अपनी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक सर्दी लगना या फिर अत्यधिक गर्मी लगना, फिर चाहे वह कोई सा भी मौसम क्यों न हो। अगर हो सकता है सर्दी के मौसम में आपको गर्मी का एहसास हो सकता है, या फिर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे आपको अचानक से थोड़ा बहुत ठंड का एहसास हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी में हार्मोन के असंतुलन के कारण ही होती है। यदि इनके अलावा यदि आप दिन भर थकान, उदासी और किसी भी काम में मन नहीं लगना, मतलब एंजाइटी जैसा फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके हार्मोन के असंतुलन के कारण हो सकती है। यदि अचानक से आपके बॉडी में गैस ज़्यादा बनने लग गई है, मतलब कि आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये समस्या भी आपके हार्मोन इनबैलेंस के कारण हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आपको अपने किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप है जो कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनको अपना के आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो बात करता हूँ कि हार्मोन इम्बैलेंस को सही करने के लिए आप किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हार्मोन असंतुलन का जो मुख्य कारण होता है वो है अत्यधिक चिंता करना, मतलब कि अत्यधिक तनाव लेना। आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी तनाव है तो आप उसे जल्द से जल्द दूर कीजिए, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस या बॉडी में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। दूसरा है आपका खान पान, मतलब कि आपको अपनी डाइट के अंदर पूरे न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि इन सब की कमी से भी आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है जो बिगड़ सकता है। तीसरा है हर दिन आपको थोड़ा बहुत योगा, एक्सरसाइज या फिर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे पार्क में जाके टहलना, घूमना, कुछ भी हो, आपकी अपनी बॉडी को, माइंड को थोड़ा बहुत एक्टिव ज़रूर रखना है। ऐसा करने से भी आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस की समस्या है उसे आप दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।